ही गर्व का पल है कि मुझे आज अपने सामने वो बहादुर और फौलादी सैनिक दिखते हैं जिन्होंने अपनी जवानी भारतीय सेना को समर्पित की है और जिनके बिना भारत नेपाल का रिश्ता इस मुकाम तक शायद नहीं पहुंचता। आप आज यहाँ दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं उन गोरखाली वीरों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगाई और शहीद हुए, और सभी मौजूद वीर नारियों को भी सम्मान और संवेदना के साथ नमन करता हूं। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। यह रिश्ता सिर्फ दो पड़ोसी देशों का नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था और इतिहास के रिश्ते हैं। भगवान राम और माता सीता से जुड़े संबंध, पशुपतिनाथ और काशी जैसे पवित्र स्थलों की आस्था और ओपन बॉर्डर्स यानी खुले बॉर्डरों के माध्यम से लोगों के बीच के गहरे संपर्क ने इन दोनों देशों को हमेशा एक दूसरे के करीब रखा है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच का विशेष संबंध भी इसी ऐतिहासिक दोस्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि मैं गोरखा सोल्जर की वैलर की कहानी की बात करूं, गोरखा वीरता और शौर्य की परंपरा सदैव पुरानी है। गोरखा वीरों ने अपनी बहादुरी, वफादारी और बलिदान से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारतीय सेना के साथ गोरखा जवानों का संबंध भी एक गौरवमय इतिहास है, जहां उन्होंने हर युद्ध और हर चुनौती में अद्भुत साहस और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया है। आज नेपाल की इस धरती पर अपने वीर एक्स सर्विसमैन के बीच खड़े होकर मुझे गर्व है कि गोरखा वीरों की ये महान परंपरा आज भी उतनी ही मजबूत और जीवंत है। नेपाल में भारत का डिफेंस विंग भारत नेपाल के रक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिफेंस विंग नेपाल आर्मी के साथ हमारे सैन्य संबंधों को और गहरा करने के साथ साथ हमारे एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों के वेलफेयर से जुड़े मामलों में भी सहायता और समन्वय करता है। आप सभी हमारे लिए केवल पूर्व सैनिक ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और भरोसे के जीवंत प्रतिनिधि हैं। आपकी सेवा और बलिदान की सम्मान देना यानी आपकी सेवा और बलिदान दोनों को सम्मान देना और आपके वेलफेयर का ध्यान रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि डिफेंस विंग और हमारी रेजिमेंटल संस्थाओं के निरंतर प्रयासों से ये संबंध और भी मजबूत होते रहेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक पोखरा के बेहतर फंक्शनिंग के लिए अन्य आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मुझे पता है वहां काफी इक्विपमेंट की जरूरत है और हमने चाहे वो डीजी असम राइफल हो या भारतीय सेना डायरेक्टली इन पॉलिक्लिनिक्स को विस्तार से पूरे मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विप करने की कोशिश अभी से शुरू करेगी और मेरा मानना है आने वाले वर्ष में आप लोग सब इस इम्प्रूवमेंट को तमाम पॉलिक्लिनिक्स में पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करोगे।